हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। यानी कि आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी बिहार बोर्ड 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे क्लास 12 के। इस वीडियो को देखा जाएगा। आपके यहाँ पे सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आए जो भौतिक शास्त्र में आपको सभी क्वेश्चन देखने को वाले, फिजिक्स में सभी क्वेश्चन को मिलने वाले हैं। हमें यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लेके आए बाबू, आपको सभी के लिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 26 में बिहार बोर्ड के एग्जाम है, इस वीडियो को देख कर जाएगा। आपका जो एग्जाम होने वाला है इसके 5 फरवरी को जो आपका एग्जाम होगा, तो 5 फरवरी के वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में रहने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को देखा जाए जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में ठीक है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिए गए और टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए सभी क्वेश्चन को देख लेते थे। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में एक में सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि समविभवी तल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखना है कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर की वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो समान होता है उसे ही क्या कहते हैं, समविभवी तल कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या देखिए, इस तल पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है, अगर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लिया जाता है तो वहाँ पे जो इसका कार्य किया जाता है कितना होता है, जो शून्य के बराबर होता है। कैसे शून्य के बराबर होता है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 2 में से लोग ध्यान दीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन बताए सारे के सारे ठीक है VVI क्वेश्चन है और सभी के सभी क्वेश्चन ठीक है 5 फरवरी का आपका बोर्ड एग्जाम में रहने वाले सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। अब वीडियो मन तक बने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या है कि इस की स्थिर विद्युत का गॉसिय का परिमेय लिखना है। देखिए लिखने के लिए उत्तर में सबसे पहले लिखना है कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद तल यानी कि जो से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स होते हैं यानी कि ई फाई, यहाँ पे फाई बराबर उस तल से भीतर स्थित कुल आवेश क्यू 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए इसका फार्मूला कैसे नीचे निकालेंगे कि देखिए इसका फार्मूला होता है, क्या होता था, फाइव इक्वल टू क्या होता था यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा फाइव इक्वल टू E/dA बटा में क्यू बटा में एप्सिलॉन नोट। क्या जाएगा, क्यू बटा में एप्सिलॉन नोट होगा। आपका ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि धारा के उसमें प्रभाव को जूल के नियम को लिखे। यानी कि ये मोस्ट VVI क्वेश्चन, इसको VVI लगा क्योंकि एग्जाम इस बार रहने वाले हैं। यहाँ पूछ रहा है कि धारा के उसमें जो प्रभाव है जूल का नियम को लिखना है। देखिए उत्तर में लिखेंगे कि उत्तर में क्या लिखना है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा जो यहाँ पे H होती है ऊष्मा, उसके देखिए पहला पॉइंट में है कि धारा के वर्ग का समानुपाती होती है यानी कि H=I² होती है। दूसरा का पॉइंट में है कि चालक के प्रतिरोध समानुपाती होती है यानी कि H प्रोपोर्शनल टू R पर डिपेंड करती है। तीसरा का हो जाएगा कि समय के समानुपाती होते हैं यानी कि H प्रोपोर्शनल टू T के बराबर होती है। जब इसको हम सूत्र में जब कन्वर्ट करेंगे तो सूत्र में क्या आ जाएगा वो, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा I²R T आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन के आता है क्या H बराबर I²RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I²RT हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लोग बता दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग ध्यान दें। ये भी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान को समझाना है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा AC परिमाण की दिशा समय के साथ ही बदलती रहती है। एक पूर्ण चक्र के लिए इसका औसत मान 0 होता है, इसलिए इसका हम होता है सामान्यतः अर्धचक्र लेके यानी कि हाफ साइकिल के लिए इसके औसत मान की गणना करने के लिए जो शिखर मान होता है I=0 होता है, लगभग 0.067 गुना होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सबको VVI लगा दीजिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लाके डायरेक्टली आपको सभी क्वेश्चन 5 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा, वीडियो मन तक बने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है कि के उत्तर के कैसे लिखना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए लिखना है कि जब किसी धातु के सतह पर उपयुक्त आवृत्ति प्रकाश के गिराता है तो उसकी सतह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अब इस घटना को क्या कहते हैं, पारस्परिक के प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन उगते हैं उसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इसको भी याद रख लीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन में 5 का आंसर हो चुकी है। क्वेश्चन में 6 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पर सब लोग ध्यान दीजिएगा बाबू। इसमें देखिए क्या है कि 6 कि जब लिखा गया बीटा 6, छठा नंबर क्वेश्चन में कि बीटा 6 किरणों के लिए 2 गुण का लिखना है। तो दो के 2 गुण का लिखना है, तो उत्तर में देखिए पहला गुण में लिखेंगे कि एक की ने तीव्र गति के चलने वाली इलेक्ट्रॉन या अपने के डिजिटॉन से बनी होती है और ऋणात्मक आवेशित होती है। दूसरा पॉइंट में लिखना है कि इनकी जो इनकी भेदन क्षमता होती है वो इनकी अल्फा किरणें से अधिक लेकिन गामा किरणें से कम होती है। इस प्रकार 2 पॉइंट हमने यहाँ इसको दे दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि पी प्रकार का अर्धचालक को समझाना है, यानी कि जो पी टाइप का अर्धचालक उसको समझाना है। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे कि जब यानी कि शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन यानी कि त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ जैसे बोरॉन एल्युमिनियम यानी कि मिलाई जाती है तो पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। इसी को यानी कि होल्स मुख्य धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्स मुख्य धारा कहते हैं। तो क्वेश्चन मैंने 7 के आंसर दे दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 में सब लोग ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, सभी क्वेश्चन को देख कर जाए, वीडियो मन तक बने रहेगा। 8 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या है कि चालन पट्टी सब क्या समझते हैं, चालन पट्टी से क्या समझते हैं। उत्तर में देखिए लिखना है कि ऊर्जा बॉन्ड संरचना में वह उच्चतम बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन को मुक्त रूपित गति कर सकते हैं और विद्युत धारा को प्रवाहित मदद करते हैं, चालन पट्टी कहलाते हैं। चालन पट्टी और संयोजी पट्टी के बीच दूरी को वर्जित अंतराल को कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्जित अंतराल कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं चालन पट्टी सब क्या समझते हैं, हमने बता दिया। बहुत आसान शब्द होता है आपके लिए, मोस्ट शब्द के आसान शब्दों में क्वेश्चन लिखना है, तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा ताकि आपका बोर्ड में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 में सब लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश के देखिए ध्रुवीकरण को समझाना है। देखिए आप उत्तर में लिखेंगे कि सामान्य प्रकाश के कंपन तरंग जो संरचना के दिशा के लंबवत और सभी दिशाओं में होते हैं, जबकि इस प्रकार की किसी भी विशेष फिल्टर जैसे यहाँ पे पोलराइजर के गुजारा जाता है तो कंपन केवल एक ही तल से सीमित हो जाते हैं। इस घटना को ध्रुवीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार ने इसका समझा दे। चले अगले क्वेश्चन चलते बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमसे क्या पूछी जा रही है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि आयाम जो मोडुलन है को समझाना है। तो आयाम में मोडुलन को क्या समझाना है। उत्तर में लिखेंगे कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग जो होते हैं आयाम के संदेश को निगल के यहाँ पे कहते हैं कालिंग मान का अनुसार बदल जाता है। इसी का उपयोग यहाँ पे की रेडियो और प्रबंध की प्रसारणों में किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो चुके। चलिए अगले से क्या पूछा जा रहा है बाबू। इसमें देखिए है कि विद्युत अनुवाद को क्या समझाएं। तो विद्युत अनुवाद को समझाना है जब किसी उत्तर में लिखना है जब किसी एलसीआर परिपथ में आरोपित विभवांतर आवृत्ति के परिपथ स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाता है। इसी स्थिति को कहते हैं विद्युत अनुवाद कहते हैं। शर्त क्या होती है? तो एक सेल बाप एक सी होता है जो प्रेरणिक घात और परिक्रमण की प्रतिघात बराबर हो जाते हैं। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में चलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 12 में क्या है कि इसमें देखिए कि विद्युत क्षेत्र के रेखा सब क्या समझते हैं। ये भी मोस्ट बीबीआई के सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर में देखिए लिखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखा यानी काल्पनिक निष्कर्ष वक्र के जैसे जिन स्वतंत्र का धन आवेशित करती है गुण क्या होती है। किसी भी बिंदु पर खींचा गया आसपास रेखा उस रेखा के बिंदु के पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है जो दो रेखाओं के कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस प्रकार इसका आंसर हमने लिख दिया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में देखिए 13 में से क्या पूछा है। 13 में ध्यान से देखिएगा कि संधारित्रों के लिए श्रेणीबद्ध के संयोजन को समझाना है। उत्तर में लिखेंगे जब इनकी संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक पर आवेश Q समान है लेकिन विभवांतर जो भी है वो अलग अलग श्रेणीबद्ध संयोजित करते हैं। जैसे तुल्य प्रतिरोधकता का सूत्र जो होता है 1/c होता है। तो देखिए क्या होता है 1/c = 1/c2। इसी प्रकार से आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि यहाँ पे एंड गेट को समझाना है। जो यहाँ पे एंड गेट है उसको समझाना है। उत्तर में देखिए है कि एक ऐसा यहाँ पे लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट और केवल आउटपुट होते हैं उन्हीं को ही आउटपुट या तभी 1 हाई होता है। तो 1 इनपुट हो तो यहाँ पे क्या कहते हैं बुलियन व्यंजक के लिए समझा सकते हैं। y = क्या है a.b। क्या हो जाए a.b यानी कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई उसी को कहते हैं एंड गेट कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 15 में चलो ध्यान। क्वेश्चन 15 में देखिए क्या है कि माध्यम की चुंबकशीलता को समझाना है। उत्तर में लिखेंगे कि चुंबकशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह बताता है कि पदार्थ के अपने अंदर
कितनी आसानी से चुंबकीय रेखाएं को गुजरने देता है और ये यहाँ पे म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो चुकी है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 16 में सब लोग ध्यान से देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाए। तो प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाना है। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे कि जब सूर्य के प्रकाश वर्षा के बूंद के प्रकाश को प्रकाशित करते हैं तो इसके बार बार अपवर्तनांक और यहाँ पे एक बार ही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि होता है, तो इससे बनने वाले इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाते हैं। इसमें लाल रंग का, ठीक है, बाहर बैगनी और यहाँ पे रंग जो अंदर की ओर होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हमने क्वेश्चन में यहाँ पे 16 का दे दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा क्या ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, इसको वीवीआई लगा लीजिए। कि क्या देखिए कि बोर्ड का सिद्धांत को 2 कमियां लिखना है। ये हमेशा पूछा था, इस बार पूछने वाला है। उत्तर देखने लिखना है पहला नंबर में कि सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन के परमाणु जैसे हाइड्रोजन He में स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है, जटिल परमाणुओं की नहीं। अगले पॉइंट पे देखने लिखना है कि यदि स्पेक्ट्रम रेखाओं को यहाँ पे जिसामम प्रभाव जो है पे इफेक्ट होता है, इसके यहाँ पे सटाक प्रभाव को जो कोई समझाना विकल्प रहा है। तो इस प्रकार में यहाँ पे इसका आंसर दे दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 18 में सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में 18 में देखिएगा क्या है कि नमन कौन सा क्या समझते, ये भी मोस्ट वीवीआई है। सारे के सारे इतने वीवीआई क्वेश्चन है आपको समझ नहीं सकते, एकदम डायरेक्ट सोचिए कि आपका एग्जाम में तुम छप ही गया, इस क्वेश्चन आने ही वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता क्षैतिज दिशा के बीच के बनने वाली कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। ठीक है, नमन कोण या नति कोण कुछ भी नाम से पूछ दिया जा सकता है। ध्यान देना है कि ध्रुव नमन कोण 90 डिग्री का विषुवत रेखा का 0 डिग्री पर होता है, तो इसका याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन में 19 में सब लोग ध्यान दें। क्वेश्चन में 19 में देखिए क्या है कि निकट दिशी दोष क्या समझते हैं। तो निकट दिशी दोष क्या समझते हैं, ये भी मोस्ट वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन है, सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बताए सारे के सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखने कैसे लिखना है कि इस दोष में व्यक्ति के पास वस्तुओं के स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को धुंधला दिखाई देती है। कारण क्या है, कारण देखिए इसका है कि नेत्र लेंस गोरख लंबा हो जाना, लेंस के औकात त्रिज्या का बढ़ जाना। तो इसका निवारण है कि निवारण क्या हो जाएगा, इसके लिए आवश्यक उत्तल लेंस की अवतल लेंस को, ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसको लिए और क्या रहता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मैंने इसके क्वेश्चन में 19 का हो जाए। चलिए क्वेश्चन में 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन में 20 में देखिएगा क्या है। क्वेश्चन में 20 में सब ध्यान से देखिए। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन में है कि फैक्ट से आप क्या समझते हैं, यानी कि एफ है एक्स आप क्या समझते हैं फैक्ट से। उत्तर देख लिखेंगे फैक्ट्स, यानी कि जो फैक्ट्स होता है फार अलवेज यानी कि रेरोक्स होता है, एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी दस्तावेज को यानी कि हासिलेती मुद्रित के प्रतिलिपि को टेलीफोन या लाइफोन के लाइनों के माध्यम से एक साथ स्थान से दूसरे स्थान तक तुरंत भेजा जा सकता है, इसको फैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको समझा दिए। चलिए आपको बताते थे आप लोग, ठीक है, इस वीडियो का टोटल, ठीक है, 20 क्वेश्चन बता जो कि सारे के साथ 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब बोर्ड या में सभी क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा अच्छे प्रकार से। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको वीडियो समझ तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन एग्जाम में छोड़िएगा नहीं, सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।